बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम तरीन खबरें आ गई हैं। पहली जो अहम तरीन खबर है ना, वो आलमी सतह से है। भारत के अंदर जो मामलात है ना, अवाम का मूड कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। ये जो है साबिर शाकिर साहब की जानब से अहम तरीन बात की गई कि अवाम का मूड कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। अवाम का मूड मतलब कब जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कोई नहीं जानता। हालात जो है ना वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है भारत के अंदर, लेकिन अब तक जो है ना किसी की मौत की खबर नहीं आई। अब तक कोई मौत की खबर भारत से नहीं आई है। और जो है ना सबसे अहम हथियार भारत के अंदर अवाम पर कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? लाठी चार्ज। सबसे अहम हथियार लाठी चार्ज है। तो वह जमहूरियत है ना, इसीलिए तो ये तमाम तर चीजें हो रही है। सबसे अहम हथियार लाठी चार्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहां इंसानियत की कदर की जाती है। जबकि यहाँ तो पाकिस्तानी अवाम को इंसान का बच्चा ही नहीं समझा जाता। यहाँ के मामलात क्या है कि यहाँ जब पाकिस्तानी अवाम उठेंगे, इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, इन पर चढ़ दौड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वाह जेनजी वाह कमाल, इस तरह आते हैं इनकलाब, ऐसे होते हैं आजाद कौमें, इसको कहते हैं शहूर। मतलब जो है ना बगैर किसी सियासी लीडर के, बगैर किसी के सहारे के लातादाद जेनजी खुद अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आए हैं कि इसे जेनजी कहते हैं। जेनजी जो है नस्ल है ना, अभी जो हम तमाम तर लोग जेनजी के अंदर आते हैं कि इसे जेनजी कहते हैं। जेनजी की नस्ल इसी तर्ज अमल की नस्ल होती है। पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल में अभी तक कोई जेनजी नहीं है। अगर जेनजी होते ना तो अभी तक पाकिस्तानियों ने भी मैदान मार लिया होता। और अब देखते हैं बगैर किसी लीडर के जो है ना वो मतलब वहां लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो इसी तर्ज अमल के मामला जो है ना पाकिस्तानियों को करना होंगे। पाकिस्तानियों को बगैर किसी लीडर के मैदान के अंदर उतरना होगा, क्योंकि इस वक्त तो लीडर पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। एक लीडर है और वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो अवाम को जो है ना खुद मैदान के अंदर उतरना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो हमारे सामने। पेट्रोल पंप को ताले लग गए हैं। पेट्रोल पंप के जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से जो है हड़ताल की जो है वो कॉल दी गई है कि अब हम हड़ताल करने जा रहे हैं। लेकिन पेट्रोल पंप के मालिकान को भी धमकाया जा रहा है कि अगर आपने हड़ताल की तो हम आपका वो हशर कर देंगे जो मतलब अब याद रखें। कोई अब हड़ताल भी नहीं कर सकता। इसी तरह अमल के मामलात इन लोगों ने कर दिए। पाकिस्तानी अवाम को जो है ना इन लोगों ने शतरंज के माफिक समझ जाए, शतरंज के मोहरों की तरह ये लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अवाम कोई जो है ना अपने राय देना चाहे, कोई शख्स जो है ना इनके खिलाफ खड़ा होना चाहे, तो फिर जो है हालात खराब, हालात आउट ऑफ कंट्रोल कर दिए जाते हैं। लेकिन अब अवाम के पास एक ही रास्ते के, अवाम उठे इन पर चढ़ दौड़े। अवाम एहतजाज की कोशिश कर रही है, अब हड़ताल की बातें हो रही है और अवाम को ये लोग धमका रहे हैं कि आपने अगर हड़ताल की कोशिश की तो हम आपकी जयती फेर देंगे अवाम को। आपको लग रहा होगा कि ये भारत फोर्सेस मतलब जितर मितर में तलबा पर हमला हो गई है और इनको सीधे गोली मार रही है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये पाकिस्तानी फोर्सेस है और ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन को मार रही है। और आपको ये जानकर भी है मतलब होगी कि भारत में अब तक एक गोली नहीं चली। भारत में अब तक जो है ना, जब तक मैं विलाग रिकॉर्ड तब तक कोई गोली नहीं चलाई। अब तक एक भी गोली नहीं चली। मतलब जो है ना भारत के अंदर की हुई एक भी लाश नहीं गिराई गई। जबकि तस्वीर यहाँ पर एक वीडियो चलाई गई, वो 9 मई की वीडियो है और 26 नवंबर की जो 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ था ना उसकी एक वीडियो चलाई गई है। क्या आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मतलब जो है भारत की वीडियो है, भारत की वीडियो है, पाकिस्तान की वीडियो। पाकिस्तान में अवाम के साथ क्या कुछ किया गया, 26 नवंबर को क्या कुछ कत्लेआम किया गया, जो मुरीद के अंदर क्या कुछ कत्लेआम किया गया, लेकिन जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर किया गया। वहां अभी तक कोई एक भी गोली नहीं। वहां अब तक का सबसे अहम हथियार डंडा है, लाठी। लाठी जो है ना अवाम पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा हथियार है। और किसी न किसी को कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इतने अवाम में कोई किन को गिरफ्तार कर सकते? लाठी चार्ज ही सबसे बड़ा हथियार है। तो देखिए ये जो है ना, और इसी तरह अमल से इनकलाब आता है कि पूरे भारत जो है ना वो जेनजी की ये जो नस्ल है, जितने भी हम भी जेनजी में आते हैं, हमारे जो यंगस्टर है ना वो तमाम तर लोग सड़कों पर बैठ गए, पूरा भारत निकल आया। तो इसी तरह अमल से इनकलाब आते। पाकिस्तान के अंदर पूरा पाकिस्तान नहीं निकलता। अगर पाकिस्तानी निकला है ना तो पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भी इनकलाब आ जाएगा। खान साहब के बेटे की जानब से जो है एक ट्वीट किया गया है
اب میرے والد عمران خان کو قید ہوئے تقریباً 1100 دن ہو چکے ہیں، اور میں نے اور میرے بھائی نے مارچ سے ان کی آواز نہیں سنی۔ یہ جو انگلش کے اندر لکھا گیا، میں نے اس کے اردو کا ترجمہ کیا آپ کو بتا رہا ہوں۔ مہینوں سے ہم اس کے ساتھ رابطے میں انکار کیا گیا ہے، کہ مہینوں سے ہم اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں انکار کیا گیا ہے، کوئی ہمیں ان کے ساتھ رابطہ میں نہیں رکھنا چاہتا، مطلب فون پر بات چیت کی جو ہے نا وہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہم صحت کی دیکھ بھال تک اس کی رسائی کے بارے میں اندھیرے میں رہتے ہیں، کیونکہ اس کی بینائی مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے، اور فیملی یا قانون رسائی کے بغیر ہمیں کوئی سیکنڈ ہینڈ معلومات یا یقین دہانی بھی نہیں ملتی۔ میں نے خود کو خاص طور پر حال ہی میں اس کی کمی محسوس کی ہے، کہ مطلب خود طور پر مطلب حال ہی میں اس چیز کی کمی محسوس کی ہے۔ میں اس سے اپنی کرکٹ کتابیں جو بھی پڑھتا رہا ہوں، اور کون سی نئی فلمیں اچھی ہے کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے خان صاحب کے بیٹے نے خواہش کا اظہار کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اس تمام تر چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نئی فلمیں کون سی اچھی ہے میں اس پر بات کروں، کتابیں کون سی اچھی ہے، میں اپنے مطلب باپ سے کچھ ٹپس لینا چاہتا ہوں۔ لیکن ابھی تک جو ہے نا 6 مہینوں سے زائد ہو گئے کہ خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں کرایا جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اپنے منتخب لیڈر کو آزاد چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے والد کو پہلے سے زیادہ یاد کرتا ہوں، مطلب جو ہے نا ان کی جانب سے کہا گیا پہلے سے بھی مطلب زیادہ یاد کرتا ہوں، لیکن یہ صرف ایک باپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ پاکستان اور اس کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ ایک داخلی زدہ آمرانہ حکومت سیاسی اپوزیشن کو کچلنے، جمہوری اداروں کو کمزور کرنے، اور لاکھوں پاکستانیوں کو اپنے لیڈروں کو آزادانہ طور پر منتخب کرنے کے حق سے محروم کر رہی ہے، جبکہ اپنی عقائد کی بات کرنے والوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے۔ میں ایک بار پھر عالمی برادری سے التجا کرتا ہوں کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ناانصافی کے سامنے خاموشی ہی اسے قابل بناتی ہے، کہ ناانصافی کے سامنے خاموشی ہی اسے قابل بناتی ہے۔ ایک قسم سے عالمی اداروں پر طنز کیا گیا کہ وہ پیچھے نہ دیکھے، آگے بڑھے، مطلب آگے بڑھنے سے آپ مراد کہ آگے بڑھے، سٹینڈ لے۔ آپ پیچھے دیکھ، پیچھے جو ہو گیا گزر گیا، آنے والے وقت کو تو ہم بہتر کر سکتے ہیں نا، تو آنے والے وقت کے لیے عالمی ادارے کردار ادا کرے۔ خان صاحب کی رہائی میں یہ جو ہے انتہائی ترین بات ان کے بیٹی کی جانب سے کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ 1100 دن جو ہے نا وہ میرے والد کو جیل کے اندر ہو گئے ہیں۔ اب میرے والد کو عمران خان صاحب کو قید ہوئے تقریباً 1100 دن ہو چکے ہیں، اور میرے بھائی اور میں نے مارچ کے بعد سے ان کے ساتھ مطلب بات نہیں کی۔ مارچ کے بعد سے لے کر اب تک ان کی آواز ہم نے نہیں سنی، یہ خان صاحب کے بیٹوں کی جانب سے کہا گیا۔ تو اب عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عوام اٹھے اور ان کے خلاف چڑھ دوڑے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مطلب کوئی راستہ نہیں۔ جس طرح بھارت کے اندر عوام نکل آئی ہے، دیکھیے بھارت میں دیکھیے لاٹھی چارج جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں لاٹھی چارج یہ سب سے بڑا ہتھیار بھارت استعمال کر رہا ہے۔ اس طرز عمل کی دہشت زدہ مطلب معاملات نہیں کیا جا رہے جس طرح پاکستان کے اندر، لیکن وہاں عوام میں دیکھیے غیرت بھی ہے، عوام ڈٹی ہوئے۔ دوسری طرف جو ہے جو پیٹرول کے معاملات پر کچھ خبریں، پیٹرول مزید مہنگا ہونے کے معاملات، پیٹرول مالکان نے اب ہڑتال کی بھی جو ہے وہ معاملات سیٹ کر دیے، وہ ہڑتال شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب حکومت وارننگ دے رہی ہے کہ اگر پیٹرول پمپ کے مالکان نے ہڑتال شروع کر دیا تو ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیں گے، اور مطلب پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں نا انہیں ہم ہٹا لیں گے، انہیں مطلب ہم غائب کر دیں گے۔ یہ پیٹرول پمپ کے مالکان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے کچھ ممبرز کو خرید کر ایسوسی ایشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی میں مختلف شہروں کی انتظامیہ پیٹرول پمپ مالکان کو ہراساں کر رہی ہے کہ اگر تم نے پیٹرول پمپ بند کیے تو وہی حشر کریں گے جو 9 مئی کے آڑوے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا۔ یہ جو ہے خبر آئی ہے۔
तुम लोगों का मतलब वही असर कर देंगे जो हमने 9 मई के आड़ में पीटीआई का किया। अगर तुम लोगों ने मतलब जो है बंद किए, ये जो है एक किस्म से उन्हें धमकाया जा रहा है। पेट्रोल पंप अगर तुम लोगों ने बंद किए तो तुम लोगों का भी वही हशर कर देंगे जो हशर 9 मई के आड़ में पीटीआई का किया गया, ये यहाँ कहा जा रहा है। और मतलब जो है कुछ लोग बिक गए हैं, जो लोग नहीं बिक रहे उनको इस तरह से धमकाया जा रहा है। ये पेट्रोल पंप की एसोसिएशन के मालिकान को जो धमकाया जा रहा है, वो हड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन हड़ताल के मामलात में जो है ना उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने मतलब जो है ना वो पेट्रोल पंप बंद किए तो हम आप लोगों का यही हशर कर देंगे। तो ये हालत पाकिस्तान की कर दी। अफगानिस्तान के पास ना कोई बंदरगाह है, ना ऑयल रिफाइनरी है, ना ही इसे IMF तक रसाई हासिल है। पाकिस्तान के पास ये तमाम सहूलियात मौजूद है, इसके बावजूद अफगानिस्तान में ईंधन पाकिस्तान से सस्ता है। फर्क तेल में नहीं, फर्क कीमत मुकर्रर करने के फार्मूले में है, फर्क हुकूमत का है। ये फारूक सलीम साहब की जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तान के पास तो देखिए ना कोई जो है ना वो मतलब जो है वो बंदरगाह है, ना तो तिजारत अफगानिस्तान की हमारे तर्ज अमल की है, ना तो इस तरह के सहूलियात है जिस तरह के सहूलियात हमारे पास है। फिर अफगानिस्तान में ईंधन सस्ता क्यों है? एक तो अफगानिस्तान का करेंसी हमसे ऊपर है, वो मामलात तो एक तरफ, लेकिन उनकी जो मामलात इसलिए बेहतर है, उनके ईंधन हमसे इसलिए सस्ता है क्योंकि वहाँ एक हुकूमत है। जबकि यहाँ जो है ना यहाँ ईंधन ये लोग खुद सस्ता नहीं कर रहे। एक पेट्रोल के जो 1 लीटर के अंदर ये लोग 250 से 300 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं, और टैक्स इनके जेबों में जा रहा है। ये पेट्रोल कितने रुपए में पर लीटर इन्हें पड़ता है? 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए या 15 रुपए। ये तमाम तर जितने भी ये आम पेट्रोल के पंपों के ऊपर जो है ना जो आप पेट्रोल देखते हैं तमाम तर ईरानी पेट्रोल है, ये कोई सऊदी मूदी या उन मुमालिकों का पेट्रोल नहीं है। ये जो सऊदी अरब से लाते हैं अपने जाती जेबों के तर्ज अमल पर लाते हैं, मतलब अपने जाती जेब के लिए लाते हैं, अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी जहाज़ों के लिए। और जो जितने भी जो आम पेट्रोल है ना, जो आम पेट्रोल पंप है आप देखते हैं, उन तमाम तर पेट्रोलों के अंदर ईरान का पेट्रोल है जो स्मगल करके आता है। ये लोग खुद स्मगल करते हैं, स्मगलिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ है, इस्टेब्लिशमेंट का जो है बड़ा हाथ है। इसी तर्ज अमल से जो हुकूमत के अंदर कुछ नमूने बैठे उनका बड़ा हाथ है, ये लोग स्मगल करके लाते। तो ये तमाम तरह ईरानी पेट्रोल है 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए तक पर लीटर में पड़ता है, और आवाम को यह 250-300 रुपए में बेचते। आवाम का बेड़ा इन लोगों ने गर्क कर दिया है। आवाम के पास एक ही रास्ता है कि जिस तरह जो है भारत के अंदर अवाम उठ खड़ी हुई है ना, उसी तरह से पाकिस्तानी भी वोटर पर चढ़ दौड़ एक इनकलाब की शक्ल आ जाए, इनकलाब के अंदर उतर जाए, लोग मरेंगे भी, लाशें भी गिरेगी जो है ना, और तभी पाकिस्तान आज़ाद होगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं हो। देखिए मौत से किसको क्या डरना, मौत तो हमारे मान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे मान है, और मौत तो हमारी तय है, मौत का दिन तो हमारा तय है, तो हमारे मान। तो फिर हम मौत के ये माइंड सेटअप से क्यों डरे? आवाम को उठना होगा, इनके खिलाफ भरपूर मुजामत करनी हो और इन पर चढ़ दौड़ना, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करता, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।